कृष्णा आप सभी को। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवत गीता सुनाना। दादी अम्मा और बुआ जी बैठी हुई हैं और बुआ जी देखिए काट रही हैं कटहल भी काटती जा रही हैं और सुनेंगी भी भगवत गीता। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनाते हैं आप सभी के साथ साथ दादी अम्मा और बुआ जी को। और मोक्ष भी बैठा हुआ है। तो चलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बेटा थोड़ा स्लो नहीं करनी लगेगी। नहीं कर रहा। चलो ठीक है। हाँ मत सुना श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो देखिए अध्याय 1 शुरू होने से पहले हमारी भूमिका चल रही थी और कल मैंने आप सभी को भूमिका में यहाँ तक सुनाया था। अब स्लो जहाँ तक कल सुनाया था उससे आगे तक सुनाएंगे। श्लोक नहीं आते भी तो भूमिका में बहुत कम आते हैं, श्लोक ही आते हैं पर थोड़े कम। ठीक है। आगे कल मैंने आप सभी को बताया था यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है प्रकृति और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। चलिए अब जानेंगे भौतिक प्रकृति क्या है। आज इसके बारे में बताई जाएगी कि भौतिक प्रकृति क्या है। जो गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है और जीव को परा प्रकृति यानी उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपनी पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है और जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम यानी कि जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति भी है। जीव भूताम अर्थात जीव है। भौतिक प्रकृति के गुणों में जो 3 गुण निर्मित हैं वो कौन कौन से हैं? ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। यह कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ मान लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, वह यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत हैं और प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो कि वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, क्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है और कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है।
प्रकृति के इस रूप में कार्यशील जो प्रकृति है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं। भगवान इसे अपनी प्रकृति कहते हैं और यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं परंतु अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित है और सभी शाश्वत हैं, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं और हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है और जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है और दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है, इसीलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। जो ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है जीव के जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा कि जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। इस प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है और यह कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं और फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसीलिए हमने यह कहा है कि पांचों यानी कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इनमें से 4 शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती। ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवद गीता के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते हैं तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि भगवद गीता में बोलते हैं, और भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य
अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कर्म से दूषित है। भगवद गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है और शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं और मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसीलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल यानी उत्पाद मान बैठते हैं, और यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता, और भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था, और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म कार्य यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्हिरित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कि इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है कि भगवान के आदेशानुसार कर्म करना, और शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निष्कृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। अब चलिए यही विराम लेते हैं, और कल मैं आप सभी को बताऊंगी कि ये चेतना क्या है। चेतना जो होती है हमारी, वो चेतना क्या है और किस प्रकार वो जागृत होती है, और ये कैसे भक्ति से संबंधित है। तो चलिए इसके लिए हम अभी विराम लेते हैं। कल यहीं से मैं सुनाऊंगी आप सभी को, और आप सभी को ये जितना मैंने आज सुनाया, ये जो भूमिका का जो शार्ट चल रहा है इसमें, ये आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें, ज़रूर लिखें। और मैं आप सभी को मैं ये जो हाँ बेटा दादी अम्मा के सिर पहले फूल उगाए दादी अम्मा के सिर पे फूल भी उग गया है। चलिए उग रहा है, देखो छोटा सा। बेटा परेशान मत करो दादी अम्मा को, ठीक है? सही में देखो जाना सब आ जाएगी। इसमें सवाल फूल हो गया है अम्मा आपके सिर पे। फूल गिर गया, फूल तोड़ दिया आपने फूल। तो देखिए ये तो चलता रहेगा सब हंसी मजाक। दादी अम्मा से काफी ज्यादा शैतानी होती है बच्चों की। कानू क्यों परेशान ये कर? तो तोड़ दिया। तो डस्टबिन में डालो आप उसे। पहले मुझे सुनिए। तो देखिए अब मैं यहीं विराम देती हूँ, और इससे आगे का हम कल सुनाएंगे। और कल सुनाने से पहले मैं आप सभी को ये भी बता दूँ, जो कमेंट बॉक्स में बॉबी जिंदल ने बताया था कि उनकी माता श्री 70% सही हो चुकी हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा और बहुत खुशी की बात है कि उनकी माता जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो रही हैं। और मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि भगवान पे अगर भरोसा रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। और भगवत गीता ज़रूर से ज़रूर सुने, सभी के लिए ही, ये नहीं कि किसी एक के लिए बोला जाता है। जो भी सुनेंगे सभी और भगवान पे भरोसा रख के सुने,
जिससे कि आप सभी के सभी कष्ट भगवान जल्दी से जल्दी दूर करें। दूर करो भगवान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे